हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि हमने पहले देखा था, बहुत सारे एक्ट देखे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से शुरू किया था। इसके अलावा 1784 पिट्स इंडिया एक्ट, 1786 वहाँ भी अपने चार्टर एक्ट का एक पार्ट देखा था। वैसे चार्टर एक्ट जो थे वो हर 20 वर्ष में आने वाले एक्ट होते थे। इसके अलावा 1793, 1813, 1833, 1853 ये लगातार चलते आ रहे थे। उसके बाद हमने देखा 1858 में गुड गवर्नेंस एक्ट, जहाँ से जो डायरेक्ट ऑफ ब्रिटिश क्राउन जो है उनका रूल शुरू हो जाएगा। यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो रेगुलेट की जा रही थी चीज़ें वो सब समाप्त हो जाएंगी और डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन यहाँ पे हस्तक्षेप करेंगे। ठीक है, तो वो सब हमने देखा था वहाँ क्या हुआ था क्या नहीं हुआ, कैसे वायसरॉय की अपॉइंटमेंट हुई, कैसे वो देसी रियासतों में वायसरॉय हो रहा था और जो गवर्नर जनरल था वो ब्रिटिश प्रांतों में था। ये सब भी हमने देखा। इसके अलावा इंडियन जो सेक्रेटरी था उसकी बात भी की थी। अब बात करते हैं हम इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। अब ये 1861 है। देखो, एक पहली बात बता दूं, जो अगर पहले से अगर देखता आएगा तो उसे समझ आएगा कि हाँ लगातार कैसे चीज़ें चल रही हैं। अगर बीच में से आके देखेंगे तो ये चीज़ समझ नहीं आएंगी ज़्यादा। तो ये भी बता देता हूँ मैं। अब पहली चीज़ क्या हो रहा है कि ये कब आया, लॉर्ड कैनिंग के टाइम पर आएगा। ठीक है, तो अब इसके पीछे कुछ कॉज होंगे। तो कॉज ये थे कि इन्होंने क्या एक वादा जैसे बोलते हैं, मतलब इन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम कुछ अच्छा लेकर आएंगे। यानी कि वहाँ से क्राउन ने डायरेक्ट शासन शुरू कर दिया था, तो इन्होंने ये कहा था कि हम कुछ अच्छा बेहतर लेकर आएंगे। तो उसी के लिए इन्होंने ये लेकर आए थे, यानी इंडियन काउंसिल एक्ट। ठीक है, अब देखते हैं इसके क्या प्रावधान है। बहुत ज़्यादा बड़ा एक्ट नहीं है, छोटा सा एक्ट है। इसके प्रावधान देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे पोर्टफोलियो सिस्टम आ जाएगा। यानी अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है कि सबसे पहले अब अभी तक क्या हो रहा था कि या तो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से चल रही थी चीज़ें और डायरेक्ट क्राउन के आदेश पर चल रही थी। अब यहाँ से चीज़ें बदल जाएंगी। जैसे ही चीज़ें बदलेंगी तो क्या आ जाएगा, पोर्टफोलियो सिस्टम आ जाएगा। अब भले ही भारतीयों के पास ये अधिकार नहीं होगी ये वोट करें, लेकिन ये रहेगा कि यहाँ पे पोर्टफोलियो सिस्टम आ जाएगा। मतलब यहाँ पे मंत्री परिषद की स्थापना हो जाएगी। अब यही चीज़ जो होगी आगे चल के हमारे यहाँ भी मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद के लिए काम करेगी। ठीक है, इसके अलावा देखें तो जो अपने जो चीज़ें थी वो डिसेंट्रलाइज हो गई थी। अब डिसेंट्रलाइज कैसे हो रही थी, यानी हमने एक देखा था 1833। ठीक है, जहाँ हमने देखा था 1833। अब ये 1833 का हमने देखा था, तो उसमें एक चीज़ आपने नोटिस की होगी। मैंने बोला था कि यहाँ क्या हो रहा है कि अपना जो सेंट्रलाइज चीज़ें हो रही हैं। मतलब कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है उसे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया है। यानी चीज़ें सेंट्रलाइज हो रही हैं। और जो अन्य प्रेसिडेंसीज थी जैसे बॉम्बे और मद्रास, दोनों को कोलकाता, यानी कोलकाता भी नहीं कहेंगे, अब तो तीनों प्रेसिडेंसीज किसके अंडर में हो जाएंगी, तो जो जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होगा उनके अंतर्गत हो जाएंगी। लेकिन अब यहाँ से क्या हुआ, यहाँ ये हुआ कि जो अब यहाँ से डिसेंट्रलाइजेशन हुआ। यानी 1861 में डिसेंट्रलाइजेशन किस टाइप का हुआ कि जो कोलकाता और मद्रास है प्रेसिडेंसीज, उनके पास ये अधिकार होगा कि वह अपने क्षेत्रों में विधि बना सकें। समझ आ गया, मतलब कि जो कानून बनाने की शक्ति इनको दी जा चुकी थी। तो इसलिए इसे विकेंद्रीकरण या फिर डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो सिस्टम लेकर आए। इसके अलावा यहाँ पे जो पहले वायसरॉय को ऑर्डिनेंस की पावर नहीं दी गई थी, तो यहाँ पे वायसरॉय को पहले आपने देखा था कि वीटो पावर नहीं दी गई थी, बाद में वीटो पावर आई। और ऐसे ही अब क्या हो गया, ऑर्डिनेंस की पावर पहले नहीं दी गई थी, अब ऑर्डिनेंस पावर एक प्रकार से बोल सकते हैं कि यहाँ पे इसके पास आ जाती है, वायसरॉय के पास। ठीक है, अगर एक चीज़ आती है कि ऑर्डिनेंस की जो पावर है यानी अध्यादेश देने की शक्ति राज्यपाल के पास कहाँ से आती है, तो वो आती है 1861 के एक्ट से। ठीक है, लेकिन पूछे कि राष्ट्रपति के पास कहाँ से आती है, तो वो आएगी 1935 के एक्ट से। ठीक है, ये चीज़ भी याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बस इसमें अभी यही है, इसके अलावा कुछ ज़्यादा है नहीं है। तीन चीज़ें ही हैं कि ये हुए थे बस, इसके अलावा कोई ज़्यादा चीज़ें है नहीं है। ठीक है, तो फिर देखते हैं अगले वाले में, देखते हैं 1891 वाले में देखेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा है, उसमें चीज़ें समझना पड़ेगा।
तो थैंक यू सो मच, अगला वाला देखिए आप, और थैंक यू।